जय हिंद दोस्तों। तो आज हम दिल्ली पुलिस 2020 में 2 दिसंबर को सभी शिफ्टों में जो जीके के प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो नर्मदा नदी। अगला सवाल है, डैश उन विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का एक संग्रह है जिसमें एक समान जलवायवीय परिस्थितियां पाई जाती है? तो जीवोम। अगला सवाल है, सील किए गए योग्य या खुले कांच के पात्र जिसमें मृदा और पादप होते हैं और उन्हें रख रखाव के लिए खोलकर उनके अंदर के पादपों तक पहुंचा जा सकता है, डैश के नाम से जाते हैं? तो टेरारियम के नाम से। अगला सवाल है, सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीति समूह से सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत भेजा गया था? तो वर्ष 1942 में। अगला सवाल है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो 15 अगस्त 1948 को। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? 15 अगस्त 1948 को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था? तो 1929 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास प्रशासन द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? तो अनुच्छेद 137 के अनुसार। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? अनुच्छेद 137 के तहत। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं। और इसके अन्य शिफ्टों की जो वीडियो है वो प्ले लिस्ट बना करके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देती गई है, आप वहां पर जाके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो अगला सवाल है, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस। अगला सवाल है, मैरी कॉम 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती थी? तो मुक्केबाजी में। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाली तीव्र अपरदन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा की उर्वरता कम हो जाती है? तो लेटेराइट मृदा की। अगला सवाल है, दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की। अगला सवाल है, विषु निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो केरल। विषु निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो केरल। अगला सवाल है, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो भानु अथैया। अगला सवाल है, सांची स्मारक सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है, यह स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। अगला सवाल है, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सक्षम करने हेतु लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले कोचों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला सवाल है, डैश कुल जमाओं का वह निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है? तो CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ लड़ाई करते हुए निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीरगति प्राप्त की थी? 1858 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजारों में खरीदार और विक्रेता जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संस्थान होते हैं वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक का व्यापार करते हैं? तो पूंजी बाजार में। अगला सवाल है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था? तो काकतीय साम्राज्य के शासन में। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अनामुदी। अगला सवाल है, थिरुमलाई नायकक्कर महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो मदुरै में। थिरुमलाई नायकक्कर महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो मदुरै में। अगला सवाल है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है?
तो भाग 3 से। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? तो भाग 3 से। अगला सवाल है, अमीर खुसरो एक शाही कवि थे, वे निम्नलिखित में से किस सूफी हजरत के शिष्य थे? तो सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के। सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के। अगला सवाल है, भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? तो 1979 में। भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? तो 1979 में। अगला सवाल है, मत्स्य उत्पाद पर पर्यावरणीय नियंत्रण में सुधार के लिए डैश आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई है? तो बायोफ्लॉक। बायोफ्लॉक। अगला सवाल है, नल्ला माला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। नल्ला माला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 1951 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल है, मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वंगाला। वंगाला। अगला सवाल है, मलाबार की दक्षिणी तालुका में मलाबार विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो 1921 में। अगला सवाल है, गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है? तो गुजरात का। अगला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1576 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? तो डाउन संलक्षण या डाउन सिंड्रोम। अगला सवाल है, मांडवी सागर तट डैश में स्थित है? मांडवी सागर तट डैश में स्थित है? तो गुजरात में। अगला सवाल है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो होशंग शाह का मकबरा दिल्ली में है, ये गलत है। और कौन कौन सी सही है? तो हजार राम मंदिर हम्पी में है, कन्हेरी की गुफाएं मुंबई में है, और कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो में है। अगला सवाल है, उज्जैन डैश नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है? तो शिप्रा नदी के। उज्जैन डैश नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है? तो शिप्रा नदी के। अगला सवाल है, खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो टाइगर वुड्स जो है वो स्नूकर से खेल से संबंधित है, ये गलत है। और कौन कौन से सही है? तो मार्टिना हिंगिस टेनिस खेलती है, उसेन बोल्ट तेज दौड़ लगाते हैं, और माइकल फिलिप्स तैराकी करते हैं। अगला सवाल है, किस ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है? तो इसके पृष्ठ के तापमान के द्वारा। अगला सवाल है, डैश में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी? तो नवंबर 2016 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषता के लिए नहीं जाना जाता है? तो हबीब तनवीर जो है अपनी चित्रकारी में विशेषता के लिए नहीं जाने जाते हैं। और कौन कौन से जाने जाते हैं चित्रकारी के लिए? तो जामिनी रॉय, तैयब मेहता और सतीश गुजराल। अगला सवाल है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो लखनऊ में। अगला सवाल है, 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मालिक ने निम्नलिखित में से किस खेल में कांस्य पदक जीता था? तो कुश्ती खेल में। अगला सवाल है, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अगला सवाल है, काकरा पार सिंचाई परियोजना डैश नदी पर स्थित है? तो तापी नदी पर। अगला सवाल है, आंगल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो सेरिंगपट्टम की लड़ाई। आंगल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो सेरिंगपट्टम की लड़ाई। अगला सवाल है, ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईस्टर। अगला सवाल है, भारत सरकार ने डैश को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया है? तो 2020 से 2025। अगला सवाल है, 15 अगस्त 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो नर्मदा नदी के तट पर। अगला सवाल है,
कश्मीरी कवि डैश द्वारा लिखे गए विक्रमांकदेव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है? तो बिल्हन में। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? तो आरक्षित बजट का प्रकार जो है नहीं है, और कौन कौन से हैं? तो अधिशेष है, घाटा है और संतुलित है। अगला सवाल है, यूनेस्को द्वारा चिन्हित छाऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी छाऊ नृत्य की एक शैली नहीं है? तो कच्छ छाऊ जो है वो छाऊ नृत्य की शैली नहीं है, और कौन कौन से हैं? तो मयूरभंज छाऊ है, सरेकेला छाऊ है और पुरुलिया छाऊ है। अगला सवाल है, पंग लहाबसोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण डैश में मनाया जाता है? तो सिक्किम में। अगला सवाल है, पेन डैश अंकीय एक अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो 10 अंकीय। अगला सवाल है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे डैश दिनों के अंदर सूचित करना होता है कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है? तो 10 दिनों के अंदर। अगला सवाल है, पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य में स्थित है? तो सिंधु और सतलज नदी के। अगला सवाल है, भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। अगला सवाल है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो 1% को। अगला सवाल है, ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? तो सफेद रंग नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो जांघ की हड्डी। अगला सवाल है, मुगल बादशाह डैश ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था? तो औरंगजेब ने। मुगल बादशाह डैश ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था? तो औरंगजेब ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियमन का श्रेय दिया जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान थे? तो लॉर्ड रिपन ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है? तो सीवी रमन। अगला सवाल है, कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है? तो दक्षिणी दिशा में। कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में स्थित है? तो दक्षिणी दिशा में। अगला सवाल है, भारत में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? तो ई कोलाई जो है ये एक जल जनित रोग है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? तो दिगंबर। अगला सवाल है, 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सी यात्री भारत आया था? तो इब्न बतूता। 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था? तो इब्न बतूता। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।